इत्यादि। क्या आप जानते हैं, साल में सिर्फ एक ही रात ऐसी होती है जब चांद अपनी सौंदर्य से नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य और धन देने वाले रूप में धरती पर उतर आता है। लोग इसे सिर्फ शरद पूर्णिमा नहीं बल्कि अमृत वर्षा की रात कहते हैं। कहा जाता है, इस रात अगर आप जाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाएं तो किस्मत तक बदल जाती है। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तब एक रात उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और सभी गोपी उस रास लीला में शामिल होने पहुंच गई। उस दिन कोई साधारण रात नहीं थी, वो थी शरद पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी 16 कलाओं के साथ चमक रहा था। कहते हैं, उस रात भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ इतना दिव्य रास रचाया कि स्वर्ग के देवता भी देखने उतर आए। इसलिए इस रात को रासलीला की रात भी कहा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यह वह रात है जब देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए लोग इस रात लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए दीप जलाते हैं, दूध की खीर बनाते हैं और चांद के नीचे रखते हैं। अब आप सोचेंगे, चांद के सामने खीर रखने से क्या होता है? आयुर्वेद कहता है, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। चंद्रमा की ठंडी रोशनी जब दूध और चावल पर पड़ती है तो उसमें अमृत तुल्य गुण आ जाते हैं। इसलिए इस खीर को अगली सुबह औषधि मानकर परिवार के सभी लोगों में बांटा जाता है। 12 बजे तक जागना शुभ माना जाता है। खुली छत पर या खिड़की के पास बैठकर चांदनी को शरीर पर पड़ने दें। जितना हो सके शांत मन से बैठे, कोई भी मनोकामना बोले। कहा जाता है, यह रात इच्छा पूरी करने वाली रात होती है। इस रात ज्यादा गुस्सा या कलह नहीं करनी चाहिए। अकेले रोना या दुख में बैठना गलत माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि जो भाव इस रात फैलाते हैं वही ऊर्जा आपके जीवन में कई गुना होकर लौटती है। तो अगर आप तक शरद पूर्णिमा की रात को सिर्फ चांद पूरा हुआ खाली समझते थे, तो इस बार इसे एक ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि वाली रात की तरह महसूस करिए, क्योंकि कभी कभी चमत्कार देखने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आसमान की तरफ देखना होता है।